नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भूषण विद्यार्थी। आज प्रकाश के अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं के विषय में बात करेंगे। अपवर्तन से संबंधित जानकारी के लिए मैंने 6 फिगर बनाए हैं, जिसकी मदद से हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले अपवर्तन की जो घटना होती है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक माध्यम है विरल माध्यम और दूसरा माध्यम सघन। विरल माध्यम की जगह हम हवा ले सकते हैं, सघन माध्यम की जगह पानी या कांच ले सकते हैं। तो जब विरल माध्यम से आती हुई प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ मुड़ जाती है, अर्थात ये किरण जो है वो सीधे डॉट किरण पे आना चाहिए था, जबकि यह कुछ अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा फिगर उसी का जस्ट अपोजिट है। सघन माध्यम से अगर प्रकाश विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो बस एरो का डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। सघन माध्यम से ये जा रही है प्रकाश किरण, तो इसको डॉट पे होते हुए जाना था, लेकिन जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जस्ट अपोजिट, विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ प्रकाश किरण झुकेगी, जबकि सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अपवर्तन का नियम है। जब एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए तीसरे फिगर सी में एक फिगर बनाया गया है जिसमें एक विरल माध्यम है हवा, और बीच में एक कांच का स्लैब है और नीचे भी हवा ही है। इसमें अपवर्तन किस प्रकार होता है? तो देखिएगा, सबसे पहले हवा से प्रकाश कांच में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा? इस घटना में हवा कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ये प्रकाश किरण ये डॉट 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 इधर जाना चाहिए था, जबकि ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और यही लाइट स्लैब को जब क्रॉस करेगी, यानी कांच से फिर वापस हवा में आएगी, तो क्या होगा? ये कांच से आना चाहिए था सीधे इस तरह से, इस डॉट पे, डॉट डॉट लाइन पे, जबकि यह अभिलंब से विरल में जब प्रवेश करेगी कांच से तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूर हट जाएगी तो ये लाइन हमको प्राप्त होगा ये डॉट का, जहां से लाइट चली थी। अगर उसको हम सीधे लिया जाए, बीच में कोई माध्यम ना हो, तो इस लाइन पे आना था, लेकिन बीच में एक स्लैब है कांच का, तो इस कारण से ये लाइट थोड़ा नीचे आया इसके पैरेलल। तो ये जो विस्थापित हुआ, लाइट यहां आना चाहिए था, कांच की वजह से यहां आ गया, तो इस विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इस विस्थापन को हम लोग पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। अब अगले फिगर की तरफ हम चलते हैं। अगले फिगर में क्या है कि ये अपवर्तन की जो घटना है, इसके कारण कुछ वस्तुएं अगर हम पानी में या फिर सघन माध्यम में कोई सीधी वस्तु को अगर तिरछा ऐसे डालते हैं तो वो थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उसका कारण भी अपवर्तन ही है। जैसे एक हम कोई वस्तु है जो पानी के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं तो लाइट इस वस्तु से हमारी आंख तक जा रही है, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। तो विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो ये लाइट जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन जब यह हवा में प्रवेश की तो यह लाइट अभिलंब से दूर मुड़ गई है। अभिलंब से विरल माध्यम, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूर हट जाने की वजह से ये लाइट हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लाइट यहां से सीधे आ रही है। तब वस्तु का स्थिति हमको यहां दिखाई देगा, जबकि वास्तविक स्थिति पानी में इस जगह पे है, और यह थोड़ा सा ऊपर दिखाई प्रतीत होता है अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा हटके। अगले फिगर में हम दिखा रहे हैं क्रांतिक कोण। तो चलिए क्रांतिक कोण टर्म को भी हम समझेंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से प्रकाश जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है तो यदि माध्यम सघन की अपेक्षा बहुत ज्यादा विरल हो तो वो ज्यादा लाइट मुड़ेगी, और ज्यादा मुड़ने के कारण एक स्थिति ऐसा होगा कि इस लाइट को यहां जाना चाहिए था, जबकि वह 90 डिग्री अभिलंब से बनाकर मुड़ जाएगी, यानी इसी लाइन पे क्षैतिज पे ही वो वापस मुड़ जाएगी ये लाइट। तो ये लाइट जब 90 डिग्री का एंगल बना लेती है तो इस कोण को, जो आपतन कोण है जहां से लाइट जा रही है और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं।
यह क्रांतिक कोण कहलाता है। अगले फिगर में हम जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है आपतन कोण, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि जब यह कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाने का मतलब है कि जब ये लाइट आपतित किरण आएगी और क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाएगी ये कोण, तब ये उसी माध्यम में अपवर्तन के बाद प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। कहने का मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा ये कोण बना लेगी। तब ये अपवर्तन ही हो रहा है, लेकिन ये परावर्तन के जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश जा रही है वापस उसी माध्यम में आ गई। तो ये जस्ट लाइक लगता है कि परावर्तन हुआ। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बहुत सारी घटनाएं हैं। इसको मारीचिका घटना भी बोलते हैं या मृग तृष्णा भी बोला जाता है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। मृग तृष्णा आप लोग भी देखे होंगे, कभी सड़क पे गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी ही पानी है, जबकि बस ऐसा प्रतीत होता है। कारण यह है कि लाइट का उसमें परावर्तन हो जाता है। परावर्तन हो जाता है तो बिल्कुल दर्पण जैसा या पानी जैसा दिखता है फर्श। जंगल में भी ऐसा इस प्रकार की घटना मरुस्थल में भी होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जानवरों को कि आगे पानी है, जबकि वहां जाने के बाद वहां पानी होता नहीं है। कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए अब आगे जानेंगे अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं। सबसे पहले घटना जो हम लिखे हैं, पानी में तिरछा डाला हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कारण यही है कि जो वास्तविक स्थिति है छड़ का वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा हमको प्रतीत होता है कि छड़ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। आकाश में बहुत सारे माध्यम हैं, माध्यम में डिफरेंट है, सघन है, बिरल है ना। इस प्रकार लाइट थोड़ा मुड़ता हुआ आता है, तो इस प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आप जानते होंगे कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूरज दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमको दिखाई देता है। उसका कारण भी क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ही उसका भी कारण है, क्योंकि ये वास्तविक स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर सूर्य दिखाई देता है। सूर्य पृथ्वी के नीचे भी चला जाता है तो भी सूर्य ऊपर दिखाई देता ही रहता है। कारण है अपवर्तन, क्योंकि माध्यम डिफरेंट हो जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर पानी में रखी वस्तु वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। पानी में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। कारण है प्रकाश का अपवर्तन ही। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, क्रांतिक कोण उसको कहते हैं जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसके लिए जो कोण आपतन होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारीचिका की घटना या मृग तृष्णा इसको बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर लाइट को प्रेषित करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात किए प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। धन्यवाद।